नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कोर्स ऑफ फोर्स यूट्यूब चैनल पे। और मैं हूं ऋषभ और आज हम बात करने वाले सीक्वेंस एंड सीरीज की। ये सेट नंबर 5 है। इससे पहले आपने सेट नंबर 1 से लेकर 4 तक नहीं देखा है तो आप प्लीज़ जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हो। और वन इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन कि आप हमारे व्हाट्सएप कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो। नंबर मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ 7903578562 पे आपको फर्दर डिटेल वहाँ मिल जाएगी। और एक और रिक्वेस्ट, वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर वीडियो पसंद आए तो चलिए हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में एनडीए में बहुत सारी चीज़ें पढ़नी हैं, लेकिन हम आज यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन टीएन एसएन के बारे में बात नहीं करेंगे। और इसके बारे में आपको वीडियो देखना है तो ऑलरेडी इस चैनल पे मैंने वीडियो बना रखा है। सीक्वेंस सीरीज में बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बना रखे हैं तो आप वहाँ से देख सकते हो। जैसा कि मैंने पहले बताया, एनडीए एग्जाम में अब डिले हो चुकी है तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो सीक्वेंस सीरीज में इंपॉर्टेंट है, टफ भी माने जाते हैं, उसी को तो मैं इजी करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम क्या बात करेंगे, जो हमारा ट्रिक जो होगा ना, वो ट्रिक बेस्ड ऑन स्पेशल सीरीज। अब बहुत सारे लोगों को तो समझ में ही नहीं आया कि स्पेशल सीरीज होती क्या है सीक्वेंस सीरीज में। तो अगर आपने ध्यान से पाथफाइंडर बुक को भी फॉलो किया होगा तो वहाँ मिल जाएगा। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, अगर मैं क्वेश्चन लेता हूँ, आपको सॉल्व करना है 1/2 × 5 है। इस तरह से क्वेश्चन आपने देखा 1/2 × 5। हाँ, तो क्वेश्चन दिख रहा है 1/2 × 5/5 × 8 और कॉमन डिफरेंस इसी तरह से बढ़ेगा। 3 का होगा कॉमन डिफरेंस क्या है 3। और ये सीरीज कहाँ तक जाएगा 1/26 × 29। अब इसे सॉल्व करना है। इसे सॉल्व करने के 2-3 मेथड होते हैं, मैं 2-3 मेथड जरूर बताऊंगा। देखो, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जिसे बोलते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। जो लोग इसे सॉल्व करेंगे इसी तरह से करेंगे, तो मैं भी उसी तरह से करके दिखाता हूँ। इसे सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप ये सीख जाते हो तो इसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप 3 से 4 सेकंड में कर दोगे, जो मैं अगला ट्रिक बताऊंगा। तो इसे भी देखना जरूरी है कैसे सॉल्व होता है। देखो, ये जितने भी सीरीज हैं पहले मालूम कर लेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 1 2 3, इसे काउंट कर सकते हो। या दूसरे मेथड यहाँ पे ये है कि आप इससे काउंट करो और यहाँ पे 26 है, तो 26 = 2 + n - 1 × d क्या है 3। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 24/3 8 और n = 9। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 9 है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा कि मैं इन सभी, एक जो सीरीज दी गई है उसे एक जनरल टर्म लिखूँगा। जनरल टर्म मतलब क्या, सबके लिए समान हो, सब में वैलिड हो। तो किस तरह से जनरल टर्म लिख सकते हैं, तो उस जनरल टर्म को हम क्या बोल रहे हैं, TN। अब देखो, सीखो बहुत ध्यान से, क्योंकि आसान नहीं है। जो चीज़ें जो आसान होती हैं उसे मैं आसान ही बोलता हूँ, टफ़ होता है उसे मैं टफ़ ही बोलता हूँ। तो टफ़ है, लेकिन मैं इसे इतना आसान कर दूंगा उतना आप बिलीव नहीं कियोगे। देखो, एक बार सीख लो पहले। TN = क्या होता है, TN = आप देखो इस वाले 2 5 8, इसके बाद क्या होगा 11 14, इसके लिए एक जनरल टर्म लिखो। तो जनरल टर्म लिखने के लिए आप क्या करोगे, 1/a + n - 1 × d। ये क्या है, फर्स्ट टर्म, n - 1, और कॉमन डिफरेंस कितना है, देखो 2 के बाद क्या है 5, तो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है 3। इसे जब आपने सॉल्व किया, अच्छा अभी और रखना है ना, क्योंकि इसे तो मल्टीप्लाई कर दिया गया है, किससे, 5 8 11, इससे तो मल्टीप्लाई करना है हमें। तो इसका जनरल टर्म लिखो। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे, फर्स्ट टर्म है 5, उसका भी n क्या होगा, मैं मानता हूँ नंबर ऑफ टर्म m है, तो n - 1 × ऐसा कॉमन डिफरेंस। देखो 5 के बाद 8 11, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 3। मैंने जनरल टर्म लिखा। इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, इसे सॉल्व करने के बाद देखो, इसे जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो 3n - 1 × 3n + 2। अब कैसे आया, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n -3 या 5 -3 क्या होगा +2। तो उसी तरह से लिखा है। देखो, इतना करने से आंसर नहीं आएगा। TN = हम क्या लिख सकते हैं, और ये तो मल्टीप्लिकेशन में है। अगर मैं इसे ऐसे लिख दूँ 1/3n - 1 -1/3n + 2, मैंने इसे अलग अलग लिखा। लेकिन आप एक बात ध्यान दो, इस तरह से आप अगर लेते, अगर इस तरह से लिखते हो तो क्या हो जाता है, ऊपर में 3n + 2 - 3n + 1,
इस तरह से माइनस होता है ना, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ समझ जाओगे, 2 1 + 3 एक्स्ट्रा टर्म क्या रहा है, ऊपर 3 बच जाएगा। इसे हम बैलेंस करने के लिए 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो ये जो चीज़ें हैं वो इसके बराबर हैं। अब मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मैं जानता हूँ कि एस एन इक्वल टू क्या होता है, समेसन ऑफ टी एन, यानी कि टर्म को ऐड कर देंगे तो एस एन आएगा। ये तो बात कौन नहीं जानता है, तो मैंने वही चीज़ लिखा है कि एस एन इक्वल टू समेसन ऑफ टी एन। अब चलो भाई देखो यहाँ से अब इम्पोर्टेंट खेल शुरू होगा। तो टी एन है ना, तो T1 आपको डालना है फर्स्ट टर्म, तो 1/3 इन की जगह पे आप क्या डालोगे 1, तो 3 - 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 यहाँ पे डालो 1 तो क्या हो जाएगा 5। T2 डालो आप, तो 1/3 T2 डालते ही क्या हो जाएगा 1/5 माइनस 1/8। T3 डालो इनकी जगह पे 3, देखो मैं लंबा इसलिए बना रहा हूँ कि यही बेसिक फॉर्म होता है इसका, 1/8 माइनस 1/11। इस तरह से भाई आपको आगे बढ़ते चला जाना है। और जैसा कि मैंने बोला सबको ऐड कर देना है। क्यों ऐड करना है, क्योंकि टीएन को ऐड करेंगे तभी तो एस एन आएगा। तो जैसे आपने ऐड किया तो देखो 1/3 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा। और एक बात आपने इसमें क्या गौर किया है, ये वाले सारे टर्म कट रहे हैं, और यहाँ पे एक इधर बच जा रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे पहला टर्म 1/2 बच जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कुछ ऐसा टर्म होगा जो बचेगा, क्योंकि 1/11 यहाँ से कटेगा। तो लास्ट टर्म कौन सा होगा जो बचेगा, आपको देखना है। n इक्वल टू अपन 9 निकाल लिया है ना, n इक्वल टू अपन 9 निकाल रखा है, तो इधर वाला ही एक टर्म बचेगा। तो 9 × 3 27 + 2 29, तो यहाँ पे 1/29 बच जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखो 1/2 माइनस 1/29 बचेगा। ये सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे 358, यहाँ से आपने लिया एलसीएम, यहाँ से 29 - 2 27, 3 से कैंसिल करोगे तो 9/58 इज़ द फाइनल आंसर। तो इसका आंसर क्या होगा 9/58, आपको दिख रहा है 9/58 मैंने यहाँ पे निकाला। बहुत बढ़िया, ये तो इसका होगा फाइनल आंसर। अब जैसे कि मैं क्वेश्चन को यही रहने दूँ, इतना लंबा चौड़ा पापड़ अगर नहीं बेलना होता, इसे हम इजीली सॉल्व करते हैं। तो किस प्रकार से करते हैं, मैं क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है वही है ना, 1/2.5 + 5 × 8 + 1/8 × 11, और ये कहाँ तक जा रहा है 1/26 × 29 तक जा रहा है। बहुत बढ़िया। अब देखो इसको मैं अप्लाई करूँगा यहाँ पे ट्रिक, और मैं निकालूंगा 5 सेकंड में, आप निकालोगे 4 सेकंड में, मुझसे भी फास्ट। ऐसा इसलिए है क्योंकि देखो इसका मैं 2 फार्मूला बताऊंगा, आप उसे अप्लाई कर लेना आपको जो अच्छा लगे। ट्रिक नंबर 1 है, क्योंकि मैंने पिछला वो ट्रिक नहीं बताया, बेसिक फॉर्म है। आपको क्या करना है, जैसा भी सीरीज लगे आपको मालूम चल जाए एपी में है तो आपको काउंट करना है कितने नंबर ऑफ टर्म है। तो मैंने पहले ही बताया नंबर ऑफ टर्म कितने थे, इसमें 9 थे। ये तो आप काउंट कर लोगे ना, Tn इक्वल टू a + n - 1 × d, ये तो कुछ भी नहीं था टफनेस के मामले में। n इक्वल टू आप 9 निकालोगे तो आप सिंपली क्या करना, इसका आंसर लिख देना इस तरह से। आंसर में कैसे लिखना, n इक्वल टू 9 लिख देना अपॉन ये जो फर्स्ट टर्म है और यहाँ पे लास्ट टर्म है, देख रहे हो, फर्स्ट टर्म है और लास्ट टर्म है, उससे मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 × 29, समझिए क्या फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे याद रखो, फिर से सबको टर्म को लिख देना है, फर्स्ट टर्म अपॉन यहाँ पे जो यहाँ पे लिखा गया है फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे लिखा गया है लास्ट टर्म 29, इसे लिख देना है। और देखो फाइनली आंसर क्या है 9/58। आपको पीछे आंसर क्या आया था आप याद करो, मैं दिखाता भी हूँ। 9/58 बिल्कुल, कितना कम समय में आपने निकाला, आप देखा ना कितने कम समय में निकाला। इसी तरह से सभी क्वेश्चन होंगे, मैं 1-2 क्वेश्चन और करवा दूंगा और आप देखना। ये तो ट्रिक नंबर फर्स्ट मैं बोलूँ, अगर इसी को अगर मैं और मॉडर्नाइज करूं, देखो ट्रिक एक निकल चुका है तो सारा ट्रिक वही है, लेकिन अब थोड़ा सा उसे मैनिपुलेट करना है आसान बनाने के लिए। तो एक और फॉर्मूला याद रखो, अगर ये आपको याद नहीं रहता है कि सबको काउंट करके अपन फर्स्ट इंटू लास्ट करना है, तो एक और याद रखो, आप सीधे फार्मूला लिखो, क्या होता है 1/डिफरेंस कॉमन डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, 1/डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। देखो एक तो ये ट्रिक हुआ, ट्रिक नंबर 2 है। अब यहाँ से कैसे आप निकालोगे, देखो
डिफरेंस कितना है भाई, देखो ना डिफरेंस कितना है, तो 3, तो 1/3। फर्स्ट टर्म कितना है यहाँ पे देखो, फर्स्ट टर्म कितना है 1/2, लास्ट टर्म कितना है 1/29। अब देखो मैंने पेज पीछे क्यों ही पलटा, इसलिए पलटा क्योंकि इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करो, इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करो। देखो फाइनली तो वही है ना, तो मैंने इतना जो यहाँ पे काम किया ना उसे मैं एक फॉर्मूले के तौर पे लिख दिया। और फॉर्मूला क्या है कि 1 डिफरेंस इंटू फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म। इसे सॉल्व करोगे तो क्या आएगा फाइनली आंसर 9/58 आएगा। सॉल्व करके देखना, ठीक है। मैंने तो स्टेटमेंट में फॉर्मूला लिख दिया। देखो ट्रिक 1 जो मैंने बताया उसके लिए भी आप लिख सकते हो याद रखने को। ट्रिक मैंने 1 जो बताया उसका क्या आप लिख सकते हो, इसमें लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ टर्म अपॉन फर्स्ट डिजिट इनटू लास्ट डिजिट। मैंने डिजिट इसलिए लिखा है ना क्योंकि टर्म में आपको कन्फ्यूजन है। टर्म जैसे मैं फर्स्ट टर्म बोला तो पूरे को ले सकते हो, तो फर्स्ट डिजिट इनटू लास्ट डिजिट। तो देखो ये सेकेंड फार्मूला हुआ, सॉरी ये फर्स्ट ही था और ये सेकेंड है। तो मैंने 2 फार्मूला बताया, पिछला एक बेसिक फॉर्म बताया था। देखा 3 मेथड थे टोटल सॉल्व करने के। अगर मैं एक क्वेश्चन और लूँ आपको बनाने को बोलूँ, पहले तो आप करना कि क्वेश्चन मैं लिखूँ तो आप इसे पॉज कर लेना और खुद से बनाने की कोशिश करना, ठीक है। और इसे मैं अगर आपको बोलूँ सॉल्व करने को तो क्या आप सॉल्व कर पाओगे, मैं ट्रिक बताया हूँ। और देखो इसे आप सिंपली ऐड करने की कोशिश मत करना क्योंकि यहाँ पे देखो कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, जीपी नहीं है, एपी नहीं है। लेकिन मैंने जितना बताया आप दिमाग लगाओगे इजीली कर पाओगे। पहले मोबाइल को पॉज करके सोचना सारी बातें, ठीक है। मैं पूरा उम्मीद करता हूँ आपने बना लिया। कैसे बनाओगे आप बहुत कम टाइम में। तो मैंने पिछला मेथड जो लंबा चौड़ा बनाया था वैसे नहीं बनाना है अब। मैंने तो सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपको ट्रिक की अहमियत तभी मालूम चलती है जब आपको मालूम चल जाए कि अरे यार इतना मुझे काम करने पड़ेंगे। तो इसलिए मैंने आपको बहुत बड़े वाले मेथड बताए। खैर देखो इससे सॉल्यूशन में आए अगर तो ऐसा सॉल्यूशन नहीं करेंगे। इसे आप ऐसे लिख सकते हो 6 को इस तरह से, 12 को इस तरह से, 20 को इस तरह से, और ये आगे बढ़ते बढ़ते 72 क्या लिख सकते हैं 8 × 9। अब 8 × 9 × 8 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखो आगे वाला क्या है छोटा नंबर, पीछे वाला है बड़ा नंबर, तो यहाँ पे छोटा नंबर इंटू बड़ा नंबर। अब देखो काउंट करो कितना है, आप काउंट तो कर सकते हो ना। देखो यहाँ पे 1 2 3 इस तरह से काउंट करो 1 2 3 4 और यहाँ पे 8 तक गया है तो 8 ही होगा टोटल। इसमें काउंट क्या करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 होगा। तो 8 अपॉन फर्स्ट डिजिट इंटू लास्ट डिजिट, तो इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा 8/9। ये तो मैंने कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, फर्स्ट फॉर्मूला ट्रिक 1। ट्रिक 2 से अप्लाई करो, देखो आंसर आ चुका है। ट्रिक 2 भी अप्लाई करके आप देख लो, छोटी सी जगह है फिर भी अप्लाई करो। डिफरेंस कितना है, डिफरेंस देखो कितना आ रहा है 1 के बाद 2 3, तो डिफरेंस क्या है 1 अपॉन कॉमन डिफरेंस तो 1 ही आया, ठीक है, इनटू फर्स्ट टर्म कितना है 1 माइनस लास्ट टर्म कितना है, फर्स्ट टर्म है 1, लास्ट टर्म कितना है 1/9। क्या है सिंपली 9 - 1 8/9। देखो यहाँ से भी वही आंसर आ रहा है। तो आपका काम अब क्या बच गया है, आपका काम बच गया है कि देखो इस टाइप के जितने भी सीरीज हैं स्पेशल सीरीज वाले क्वेश्चंस उनको आपको ढूंढ ढूंढ कर सॉल्व कर लेना। इसी ट्रिक पे बन जाएंगे सारे। ऐसा नहीं है कि काफ़ी टफ क्वेश्चन आएंगे। देखो 2 सीरीज आया ना तो आप इजीली कर सकते हो। 2 सीरीज मतलब क्या 2 सीरीज है, यहाँ पे जैसे 2 5 है 8 रहे तो उसके अलग ट्रिक्स होते हैं। मैं किसी और वीडियो बनाऊंगा, अगर आपका अच्छा सपोर्ट आता है तो। लास्ट में ही बोलूँगा कि आप व्हाट्सएप को ज्वाइन कर सकते हो और एडवेंचरस ट्रिक्स के लिए। इसका नंबर है 7903578562 पे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।